हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आज ही हमारा 9वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जो भी लोग टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप लोग उनको शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो और या इस क्लासेस के बारे में पता चले और वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 22 दिसंबर को अब निर्धारित किया गया है। पूरा 1 साल के लगभग समय चला गया। तो इस जो 11 फरवरी को आपने जो गलतियां करी होंगी इस एग्ज़ाम में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 22 दिसंबर अभी भी टाइम है आपके पास कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप पढ़ते रहिए, साथ ही टेस्ट सीरीज लगाते रहिए ताकि जो भी गलतियां हैं उसको आप हटा सकें, स्किप कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मिलता है तो हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा आपसे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है यह है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अनल या फिर अमीय। तो यहाँ पे अनल जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का। बाकी सुधा, पीयूष और अमीय तीनों अमृत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश या फिर अर्वाचीन। आरंभ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अर्वाचीन जो है यह आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, यह हो जाएगा आधुनिक का पर्यायवाची। आधुनिक का पर्यायवाची है ये। साथ ही उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश ये तीनों आरंभ के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? खिन्न, म्लान, औशन या फिर विरक्त। कौन सा इसमें से उदास का पर्यायवाची नहीं है? तो विरक्त जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है, यह उदासीन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन देखते हैं, पैश्वनी, सुरधुनी, तरणी या फिर तरंगवती। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? तो गंगा का जो पर्यायवाची है यह है सुरधुनी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि जो ये तरंगवती है यह नदी की पर्यायवाची हो जाएगी, और तरणी भी, ये दोनों नदी के पर्यायवाची होंगे। पयस्विनी जो है ये भी नदी का पर्यायवाची होगा। तो सुरधनी जो है यह गंगा जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? क्षीर, नीर, हवि या फिर सुरभि। तो यहाँ पे क्षीर जो है यह दूध का पर्यायवाची है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? अनुताप, रज, राग या फिर पुनीत। प्रेम का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो प्रेम का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी, राग। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची, एक मिनट, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? भगनी, बांधवी, अग्रजा या फिर बिंदु। कौन सा इसमें से भिन्न है? तो बिंदु जो है यह बाकी से भिन्न है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिंदु जो है यह बुध का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी जो ऊपर दिए हुए हैं शब्द, यानी कि भगनी, बांधवी और अग्रजा, ये तीनों जो हैं यह बहन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? ऑप्शन देखते हैं, सुमन, किसलय, प्रसून, पुहुक। कौन सा इसमें बाकी तीनों से भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। किसलय जो है यह बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसलय जो है यह अंकुर या कोपल का पर्यायवाची है। बाकी सुमन, प्रसून और पुहुक ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। किसलय जो है यह अंकुर या कोपल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर, सर, बिजली, सायक, भौरा, चंचरीक या फिर प्रकृत स्वभाव। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सायक का अर्थ बिजली नहीं होता है बल्कि बाण होता है, तो इसलिए यह बाण अथवा तीर का पर्यायवाची है। बाकी सब सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा, महीपति, रात्रि, समीक्षा,
यमुना, रविसुता या फिर मूर्खवाचक। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। मूर्ख का पर्यायवाची वाचक नहीं होता है। मूर्ख का जो पर्यायवाची होता है वह होता है ज्ञानी, गंवार, मूढ़ आदि। वाचक नहीं है ये, याचक होगा। याचक, याचक मतलब भिखारी, तो ये भिखारी का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अर्पण, अंक, आंसू या फिर आशा। तो यहाँ पे आंसू जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। आंसू का जो तत्सम होता है यह होता है अश्रु। अश्रु जो है यह तत्सम होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इच्छु, उलूक या फिर उच्च। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है? तो आप जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आत्मा। आपका तत्सम जो होता है यह होता है आत्मा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है? ओला, ओलस्य, काजकृत, खाना, खादन या फिर खरीदना, क्रय। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, खाना का खादन बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी ओला का जो तत्सम होता है वह होता है उपल, ओलस्य नहीं होता है। काज का जो तत्सम होगा वह कार्य होगा, और साथ ही खरीदना का क्रय नहीं होता है, कृत होता है या फिर करेण होता है, करेण, खरीदना का तत्सम। तो यहाँ पे जो सही पहले से सुमेलित है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है? चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक या फिर छोटा का क्षुद्र। कौन सा इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चकवा का जो तत्सम रूप होता है यह होता है चक्रवाक, चक्रवाक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा? धुनी, ध्वनि, धुनश या फिर धूणी। तो धुन शब्द का जो तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बारात का बारात, बीघा का बिगरा, बत्ती का बत्तिका या फिर बीत का बेत। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो बीत का यहाँ पे जो बीघा का बिगरा दिया हुआ है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बारात का होगा वर यात्रा, बत्ती का जो होगा वह हो जाएगा वर्तिका, और बीत का जो हो जाएगा यह व्यती नहीं होगा, व्यतीत होता है, व्यतीत। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करनी है। बाग, बादल, बनिया, वापी। कौन सा यहाँ पे तत्सम है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वापी जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष या फिर नकुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पाप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाप जो है यह तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वह होता है पातक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम? बवना का बोपन, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह या फिर सयाना का सज्ञान। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सयाना का सज्ञान सही सुमेलित है यहाँ पे। बाकी बवना का जो होता है वह वामन होता है, वामन, विष्णु जी का वामन अवतार था। भभूत का होता है विभूति, विभूति। और मेघ का स्नेह नहीं होता है, मेघ का मेघ होता है, मेघ, मेघ मतलब बादल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है, बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही तत्सम रूप देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा? सजाना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सजाना का तत्सम हो जाएगा सज्जापन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है? विहीन, अनीश, प्रगामी, संयुक्त। कौन सा यहाँ पे
ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। विहीन जो है ओतप्रोत का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आक्रीण का सक्रीण या फिर क्रोध का क्षमा, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। आक्रीण का साक्रीण यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आक्रीण का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा विकीर्ण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेक्षा का अन्वेक्षा या फिर आलोक का तिमिर, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्जित का उपलब्ध जो है यह सही सुमेलित नहीं है। अर्जित का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा, अर्जित का सही विलोम होगा अनर्जित या फिर बैन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम है विहित, विनीत, विधि या फिर सर्वज्ञ, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, अकरादि का अकारांत या फिर कुसुम का पाहन, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रसारण का विसरण जो है यह सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण का जो विलोम होगा यह हो जाएगा संकुचन, संकुचन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? अठाना का पुगाना, स्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, इप्सित का अभिप्सित, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इप्सित का अभिप्सित जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। इप्सित का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा अनिप्सित, अनिप्सित। बाकी अठाना का पुगाना बिल्कुल सही है, प्रस्फुटन का संकुचन भी सही है, विश्लेषण का संश्लेषण भी सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपनाम उपमान का विलोम है उपमेय, समान, अपमान या फिर उन्मान, तो उपमान का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा उपमेय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ या फिर अनुग्रह का विग्रह, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वार्थ का हितार्थ जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ का जो विलोम होता है वह होता है परमार्थ, परमार्थ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म या फिर मर्सिण का दृढ़, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो मर्सिण का दृढ़ जो है यह सुमेलित नहीं है। मर्सिण का जो होता है यह होता है सही विलोम रुक्ष, रुक्ष हो जाएगा सही विलोम, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन या फिर निष्काम का सकाम, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। जागृत का जो शयन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। जागृत का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति इसका सही विलोम होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है विभु, विज्ञ, वर्धमान या फिर वाचाल, जो सब में व्याप्त हो, तो जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहेंगे, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी विज्ञ का जो एक वाक्य होगा यह होगा जिसकी जानकारी अधिक हो, और वर्धमान का जो एक वाक्य होगा यह होगा जो बढ़ रहा हो, और वाचाल का होगा अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या फिर प्रत्यक्ष, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक या फिर लाभी, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा लाभ की इच्छा रखने वाला लिप्सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाभार्थी, लाभ पाने की इच्छा को लाभार्थी कहेंगे, और लाभदायक
कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसे लाभदायक कहेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर जाने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। ऊपर जाने वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊर्ध्वगामी का जो एक वाक्य होगा यह होगा ऊपर की ओर जाने वाला, और उपयुक्त का होगा ऊपर तक हुआ, उपयुक्त हो जाएगा ऊपर तक हुआ। बाकी अर्थगर्भित का जो एक वाक्य होगा वह होगा जिसके अंदर अर्थ भरा हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। परमहंस, निरापद, निष्प्रिय या फिर दुर्जय। तो यहाँ पे जहाँ किसी बात का डर ना हो वहाँ हो जाएगा निरापद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और परमहंस का होगा जो सुख दुख से परे हो। बाकी निष्प्रिय का होगा जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। दुर्जय का होगा जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। दत्तचित, दुष्कर, दुर्दम्य, दुर्निवार। कौन सा यहाँ पे जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्दम्य। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। भामिनी, मुमुर्षु, मर्माहत या फिर मृणाल। तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा भामिनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मुमुर्षु का होगा मरने की इच्छा करने वाला, और मर्माहत का होगा जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मृणाल का जो एक वाक्य होगा यह होगा कमल की डंडी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं। अभियुक्त, प्रतिवादी, प्रमार्जित या फिर वादी। तो जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अभियुक्त जो है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। प्रतिवादी जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। और परिमार्जित का होता है जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं। तो ऑप्शन जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। नीचे ऑप्शन है, कालांतर, प्राचीन, सनातन, समीचीन। जो उपयुक्त है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, समीचीन। बाकी कालांतर के लिए होगा बीता हुआ समय। प्राचीन का हो जाएगा पुराना। सनातन का होगा अनेक युगों से चले आने वाला। तो यहाँ पे जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होगा समीचीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। सरवरी, विभावरी, निशीथ या फिर निरुपम। तो तारों भरी रात के लिए एक जो शब्द होगा यह हो जाएगा विभावरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सरवरी चांदनी रात को कहते हैं। निशीथ रात्रि के मध्य भाग को कहा जाता है। और निरुपम जो है या जिसकी उपमा ना दी जा सके इसे निरुपम कहते हैं। तो तारों भरी रात विभावरी कहलाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा परिमाणवाचक, क्योंकि आधा लीटर क्वांटिटी की बात की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुषमा अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। सुषमा अति सुंदर या फिर लड़की। तो इसका जो सही आंसर होगा, वाक्य पहले देखते हैं। सुंदर जो है विशेषण है और सुंदर के पहले लगा हुआ है अति। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। तो अति जो है यहाँ पे प्रविशेषण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है। आर्थिक, जातीय, मौखिक, चमक। कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है। तो चमक जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चमक का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा चमकीला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। विशेष से विशेषण। उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू या फिर नियमित का नियम। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नियमित का नियम जो है यह इसका सही विशेषण नहीं है। नियम विशेष से है, स्थान इनका परिवर्तित हो गया है। नियम जो है यह विशेष है और नियमित जो है यह विशेषण है। तो देखिए यहाँ ऊपर यहाँ पे विशेष दिया हुआ है और यहाँ विशेषण दिया हुआ है, तो दोनों का स्थान चेंज करने की वजह से ये गलत हो गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। चौवन, सौंदर्य, कालिमा या फिर रंगीला। कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो रंगीला जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में
कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तपस्वी, मृत, बुढ़ापा, लंबा, कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो बुढ़ापा जो है यह विशेषण नहीं है। बुढ़ापा जो है यह भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं या फिर 8 चोर। तो चौगुना जो है यह अपने आप में आवृत्ति बोधक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी में कौन विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो बाहरी में जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्नलिखित में से वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है? तो मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। तेज जो है यह विशेषण है, अत्यधिक अपने आप में प्रविशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अत्यधिक। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अक्षुण, आँख, अध्यात्म, अनुग्रहित, कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्यात्म जो है यह यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, आँख ऐसे लिखा जाएगा। अक्षुणी जो है अक्षुण होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। गा में री की मात्रा होगा, अनुगृहित। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्धान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा, कौन सी इसमें से शुद्ध वर्तनी है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अंधा जो है यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। ता पे भी छोटी की मात्रा लगेगी, था पे भी छोटी की मात्रा। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत। बाकी अंतर्धान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका जो पहले से ही सही रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन डी और ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुरावस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पक्षीगण जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप होता है यह होता है पक्षीगण, यानी कि छा पे छुटी की मात्रा यहाँ पे लगेगा, गण। इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता, ऊपर अब भी हमने देखा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अभ्यारण्य जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपये में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप जो होगा, ऑप्शन डी का जो शुद्ध रूप होगा वह हो जाएगा, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दीजिए, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी 10 रुपये मात्र दीजिए, केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, दोनों का जो अर्थ होता है सेम होता है। तो या तो केवल लगेगा या तो मात्र लगेगा। तो 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसका शुद्ध रूप होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध रूप होगा, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो इस यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वह है ऑप्शन सी और यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है पहले से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना ने मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। तो सेना के मोर्चा संभालते ही
गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार आ गई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। हम हाथी दीर्घकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। कौन सा वाक्य यहाँ पे जो है शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पीड़ा नहीं है, पीड़ा है, नीचे बिंदी लगेगी। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मोहन कल सारी रात भर नहीं होगा, तो मोहन कल रात भर जागता रहा। सारी और रात भर जो है इसका भी, दोनों का भी अर्थ समान होता है, तो यहाँ पे सारी नहीं लगेगा, भर लग जाएगा। तो मोहन कल रात भर जागता रहा, इसका शुद्ध रूप होगा। और हाथी दीर्घकाय पशु है, तो इसका शुद्ध रूप होगा हाथी एक विशालकाय पशु है। और अल्पायु में ही समग्र ज्ञानी है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा अल्पायु में ही वह पूर्ण ज्ञानी है। तो इसका इस जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।